हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आलोक गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलोक गुप्ता इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों की सप्लीमेंट्री बुक इट्स सो हैपेंड क्लास एर्थ के लिए है। इसका सेकंड चैप्टर है चिल्ड्रन एट वर्क। आज आप लोग इसी लेसन को पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए एक ओवरव्यू लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ बिफोर यू रीड, क्या लिखा समझते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे कारण हैं कि आखिर बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लिवलीहुड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने परिवार की आजीविका कमाने में सहायता करते हैं। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनहैप्पी होम, उनसे अपने घरों में मतलब उनको मन नहीं लगता या परिस्थितियाँ जो होती हैं कंफर्टेबल या फेवरेबल नहीं होती, इस कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ता। कुछ इसलिए भी घर छोड़ देते हैं तो काम करना पड़ता है। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, और ऐसी स्थिति में उन्हें खुद के लिए पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। तो ऐसे बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है वो लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ दियर एज, और अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह वो लोग खेलते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन का। पार्ट 1 में क्या है, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले इनको देखते हैं हम लोग। वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय। वेलू नाम का एक लड़का है जो 11 वर्ष का है। रन्स अवे फ्रॉम होम, अपने घर से भाग जाता है। ही वांडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। ही वांडर्स अराउंड फॉर आवर्स, वो घंटों यहाँ वहाँ भटकता रहता है इसके पहले कि उसे एक ट्रेन मिलती है जो चेन्नई के लिए होती है। उसमें वो चढ़ता है, उसमें टिकट उसे नहीं देना पड़ता क्योंकि किस तरह वो मैनेज कर लेता है बिना टिकट निकलने का। तीसरा पॉइंट है टायर्ड एंड हंग्री, भूखा और थका हुआ। ही डजेंट नो वेयर टू गो, उसे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, तभी क्या होता है कि स्टेशन में कोई एक वेलकम साउंड होता है, मतलब एक कोई अजनबी ने प्यार से उससे पूछा होता है और भाई कैसे हो, क्या हो। ठीक, चलिए लेसन देखते हैं हम लोग। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब हमारी कन्याकुमारी एक्सप्रेस है चेन्नई सेंट्रल पर आ जाती है। देखिए बच्चों यहाँ मीनिंग भी नीचे दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में नीचे। पुल्ड इन मीन्स अराइव्ड, यानी आ गई। तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस हमारी चेन्नई सेंट्रल में आ जाती है या आई, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो वेलू को कुछ समय लगा खड़े होने में। मीन्स वो ऐसा लड़का था जो गाँव से रिलेटेड था और कभी इस तरह ट्रेन की सवारी की नहीं होगी, तो उसका वो हैबिट नहीं थी उसे, इसलिए उसे थोड़ा खड़े होने में टाइम लगा, वो अभी मोशन में था। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, अब फाइनली जब अंततो गत्वा वह उतर करके प्लेटफॉर्म में आ गया लड़का, तो हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, अभी भी उसके पैर कैसे लग रहे थे, वॉबली लग रहा था, अस्थिर थे, उसे घूमते हुए लग रहे थे कि अभी भी मूव कर रहे हैं। एज इफ ही वाज ऑन अ मूविंग ट्रेन, मानो कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में बैठा हो, उसे ऐसा फील हो रहा था। खैर, ओए आउट ऑफ द वे ए पोर्टर वेंट बाई विद अ लोडेड ट्रॉली, वेलू जम्प्ड असाइड। तो पीछे से एक पोर्टर कुली था, लोडेड ट्रॉली लिए हुए चला आ रहा था। उसने किया ओए हट, आउट ऑफ द वे, रास्ते से किनारे हट। वेलू जम्प्ड असाइड, वेलू जंप करके कूद करके एकदम से एक किनारे हुआ। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म में वहाँ बेंच होती हैं, तो उनमें से एक बेंच में वो जाकर बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, और छोटा सा बंडल हाथ में पोटली टाइप के लिए था, उसको नीचे रख लिया उसने। इन ऑल हिज 11 ईयर्स ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, तो बंदा ये हमारा जो बच्चा था 11 साल का हो चुका था और इस उम्र में आकर के अभी तक उसने इतने लोगों की भीड़ तो नहीं देखी थी। एक्सेप्ट वंस अ ईयर, सिवाय वर्ष में एक बार, एट द फेयर इन हिज विलेज, जब उसने अपने गांव में एक बार इतनी भीड़ देखी थी, उसके सिवाय कभी उसने इतनी भीड़ नहीं देखी थी। पीपल वॉक्ड बाई, लोग चलते हुए चले जा रहे थे। बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस, तो लोग जा रहे थे तो सूटकेस वगैरह हाथ में लिए होते हैं, ट्रॉली बैग लिए होते हैं अलग अलग, तो सूटकेस वगैरह उससे टकराते हुए, बम्प करते हुए टकराते हुए चले जा रहे थे। तभी अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, तभी लाउड स्पीकर पर घोषणा होती है, कोई आवाज़ गूंजती है। और तो तभी वो देखता नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज, वो पास में देखता है कि कुछ लोगों का समूह होता, वो अपने अपने लगेज होता, सूटकेस वगैरह होते, उसके ऊपर बैठे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, एक टीवी देख रहे होते हैं जो टीवी छत से लटकी हुई होती है। अक्सर आप लोगों ने भी प्लेटफॉर्म वगैरह में देखा होगा
कि टीवी होता है, स्क्रीन एक लटकी होती है, उसमें इंफॉर्मेशन वगैरह प्रसारित किए जा रहे होते हैं, तो वैसे लटकी हुई थी। द नॉइज़ वॉज टेरेबल, शोर वहाँ बहुत ही ज़्यादा था। टेरिबल माने भयानक, क्या कहना मीन्स अत्यधिक शोर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैरा में आते हैं। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, तो वेलू ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने घुटनों पर रख लिया। मीन्स उसने घुटने ऊपर किए होंगे हाथों के बीच लेकर के, और उन घुटनों के ऊपर उसने अपने सिर को रख लिया। फीलिंग मिजरेबल, वह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दयनीय, परेशान महसूस कर रहा था। एंड एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ, बेचारा थक गया था भागते भागते। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, वह अपने गांव से 2 दिनों पहले भागा था, 2 दिन पहले। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जगरी, पिछले 2 दिनों से उसे खाने को कुछ नहीं मिला था सिवाय कुछ मूंगफलियों के और गुड़ के एक टुकड़े के, यानी उसके पास गुड़ का एक टुकड़ा था खाने के लिए और कुछ मूंगफलियाँ थी, इसके सिवा कुछ नहीं था। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, तो पोटली जो थी उसके पास, उसमें उसके पास एक शर्ट थी, एक टॉवेल एक तौलिया था, एंड ए कॉम्ब और एक कंघा था। ठीक है बच्चों, तो क्या था पोटली में उसकी? शर्ट, टॉवेल और कंघा। अब आगे देखते हैं। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर, तो ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, तो पहले दिन वो ज़्यादातर पैदल चल कर आया था, कहाँ तक? कनूर तक। एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और फिर उसके बाद वो चेन्नई के लिए जो ट्रेन जाती है उसमें चढ़ गया था। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, तो वेलू के पास पैसे तो थे नहीं टिकट लेने के लिए। बट लकीली, लेकिन किस्मत से, सौभाग्य से, द टिकट कलेक्टर डेंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, लेकिन जो एक जनरल बोगी होती है ना जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता, तो किस्मत अच्छी थी वेलू की कि वहाँ पर टीसी कोई चेक करने नहीं आया था टिकट मांगने के लिए, इसलिए वो बच गया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, और वो क्या कर रहा था? वहीं दरवाजे के निकट ही वहाँ फर्श में वो सोने की कोशिश करता रहा था बोगी के अंदर। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स, और ग्रुप ऑफ मैन, कुछ लोगों का जो समूह था उसी के बगल में बैठे बैठे वो लोग ताश खेल रहे थे। एंड शाउटेड ऑल नाइट, और सारी रात वो लोग शोर करते रहे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ट्रेन में अक्सर कुछ लोग बैठ जाते हैं, चादर बिछा लेते हैं, अपनी गोद में ले लेते हैं और ताश वगैरह खेलते हैं, तो ऐसा ही हो रहा होगा कुछ। खैर आगे आते हैं। ए व्हाट, न्यू टू टाउन, हाँ, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, तभी एक रफ वॉइस, रूखी आवाज़ में आप पुकार आती, ए क्यों, शहर में नए आए हो यहाँ पर? वेलू अपेंड हिज आईज, वेलू ने तुरंत अपनी आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, बहुत सारे लोग थे जो आसपास खड़े हुए थे। बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी ओर तो कोई देख भी नहीं रहा था। हियर, ए यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो मतलब उसने जब दूसरी ओर देखा था, आपने कह रहे हैं आँख खोली और बहुत सारे लोग थे, उसकी ओर कोई देख नहीं रहा था, तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन तभी फिर से आवाज़ आती, हियर, यहाँ देखो, यहाँ। ही टर्न्ड अराउंड, वो फिर घूमा। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके पीछे वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जो लगभग उसकी ही आयु की थी। वियरिंग ए लॉन्ग बनियान, तो एक लंबी सी बनियान पहने हुए थी लड़की। दैट केम डाउन टू हर नीज, जो उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वाज स्टिफ, उसके बाल थे मतलब कुछ कड़े कड़े थे, रूखे थे। एंड ब्राउनिश, और भूरे रंग के से थे बाल उसके। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर एक बड़ा सा बोरा था। शी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, वह मैले कुचैले गंदे जो प्लास्टिक कप्स हैं वो उनको बीन रही थी फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से। एंड स्टफिंग दैम, और उनको भर रही थी, किस में भर रही थी? इनटू हर सैक, वो जो बोरा लिए हुए थे उस बोरे में उनको भर रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा आखिर ये मुझे क्यों बुला रही, हमारे तो कोई जान पहचान भी नहीं है, क्यों बुला रही है? एंड वाई इज ए गर्ल वीयरिंग अ बनियान, और लड़की होगी बनियान का पहने इतनी बड़ी। खैर वो शहर के बारे में ज़्यादा जानकारी उसे थी नहीं, उसे तो गांव की इमेज थी उसके दिमाग में, इसलिए वो ऐसा सोच रहा था। खैर वो बोलती क्या, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट इज़ योर नेम, कहती है ऐसा है, ये बेवकूफ़ों की तरह मेरे को घूर घूर कर देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेयर माने टकटकी लगा कर देखना, तो वो लड़की कह रही है मेरी और ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, नाम बताओ अपना। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, तो वेलू कुछ यहाँ वहाँ देखता हुआ धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, वेलू।
सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल। उसकी पोटली को देखते हुए अब लड़की बोलती है, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग के आए हो ना। वेलू डेंट आंसर, वेलू ने तो उत्तर दिया नहीं। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वो तो किसी अजनबी लड़की को बताना नहीं चाहता था कि उसने क्या किया है ऐसा, मतलब वो अपनी पोल क्यों खोल दे। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day. तो he had run away, वो तो भाग आया था। Because he could not stand his father beating him for one more day, क्योंकि अपने पिता की जो पिटाई थी वो एक दिन अब और नहीं खाना चाहता था, यानी उसका पिता उसे रोज पीटता होगा तो मार नहीं खाना चाहता था, इसलिए घर से भाग आया। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned, यानी वेलू और उसकी बहनें जो पैसा कमाती थीं उनका पिता था स्नैच कर लेता था, छीन लेता था सारा पैसा, और क्या करता था, स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। उसकी आदत होती थी कि दारू में बहा देना, तो इसलिए अब वो मार नहीं खाना चाहता तो घर से भाग गया। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। तो वो बच्ची है जो बोलती है, डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचना कि मुझे नहीं मालूम। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन, ये जगह ना ऐसे ही बच्चों से भरी हुई है, लाइक यू, जैसे तुम्हारे जैसे हैं, यहाँ ढेरों बच्चे ऐसे हैं तुम्हारी उम्र के। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो फिर क्या करने यहाँ वाले हो, यहाँ पर क्या करने के सोच कर आए हो। बिकम रिच, पैसे वाले बनने आए हो ना। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके ही बगल में ठीक बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, तो जब वो बगल में बैठी तो वेलू धीरे से सरक के और अलग हुआ, मतलब स्लाइटली माने जरा सा वो सरक गया। He felt hunger pinching him, उसे भूख महसूस हो रही थी जो पिंच कर रही थी, चुभन पैदा कर रही थी उसमें। And pressed his stomach with a grimace, और उसके पेट में थोड़ी ऐठन सी कर रही थी, यानी पेट में बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था भूख से। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछी, क्यों भाई भूखे हो, लड़की ने ऐसा पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमिली, अब यहाँ तुम उदासी से बैठे रहोगे तो बैठे बैठे तो तुम्हें खाना यहाँ मिल नहीं जाएगा। मेकिंग फेसेस, बस चेहरे बनाते रहो कि भूख से दर्द हो रहा है तो चेहरा बना रहे हो। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ दिला सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, अब इतना कह के उस लड़की ने अपना बोरा उठाया और चलना शुरू कर दिया दूसरी ओर। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू वहीं बेंच पर बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, क्या करूँ भाई। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या मैं इस लड़की के पीछे जाऊं। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, ये मुझे आखिर कहाँ ले जा रही है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वो तो भीड़ में गायब होने वाली है। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए वेलू को तो अपना फैसला तुरंत लेना था। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया तुरंत। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है। और ये लड़की अभी कह गई है कि मेरे साथ आओ तो कुछ खाने का इंतजाम होगा। He jumped up and ran after her, वो एकदम से कूदा और सीधा उस लड़के के पीछे भागा। She was not even looking back to see where he was, वो लड़की तो पलटकर देख भी नहीं रही थी कि वेलू आखिर कहाँ था, वो पलटकर देख भी नहीं रही थी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा होता है और नीचे कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, इनको हम लोग एक्सरसाइज का जो पार्ट बनेगा पूरे लेसन के एंड में, तो उसमें सारी एक्सरसाइज हम लोग ले लेंगे। तब तक आप लोग इस फर्स्ट पार्ट को प्रॉपरली तैयार कीजिए और मीनिंग्स देखिए, दो जो ऊपर आप लेसन में आई थी फिर से एक बार देख लेते हैं। ग्रिमेस मीन ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन द फेस ड्यू टू पेन, यानी किसी पीड़ा कारण चेहरे में खिंचाव की जो अभिव्यक्ति होती है, पीड़ा की अभिव्यक्ति, वो होती है ग्रिमेस। और ग्लूमली मीन्स उदासी पूर्वक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और आगे हम लोग सेकेंड पार्ट की स्टडी करेंगे। बाय।